सूर्यगढ़ नामक एक भव्य नगर में राजा बलभद्र सिंह का शासन था। उसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। राज्य सुख शांति से भरा था, लेकिन अब राजा वृद्ध हो चला था। उसे एक ही पुत्र था, राजकुमार रुद्रसेन। उसकी उम्र अभी केवल 15 वर्ष की थी, परंतु उसका व्यक्तित्व ऐसा कि जो भी देखता मंत्रमुग्ध रह जाता। गौरवर्ण, तेजस्वी मुखाकृति और बुद्धिमान स्वभाव, रुद्रसेन सचमुच विलक्षण था। लेकिन पुराने समय के रीति रिवाज कुछ अलग ही थे। जब राजा बलभद्र सिंह ने पहली बार अपने पुत्र का विवाह कराया, तब वह मात्र 14 वर्ष का था, और फिर समय के साथ उसकी एक नहीं, दो नहीं, 7 शादियां कर दी गई। पुराने राजवंशों में यही परंपरा थी, जितनी पत्नियां उतनी प्रतिष्ठा। राजा बलभद्र अब दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसने अपने निजी कक्ष में बैठकर गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, अब समय आ गया है, इस सिंहासन को अपने पुत्र को सौंप देना ही उचित होगा। और फिर सूर्यगढ़ के सिंहासन पर राजकुमार रुद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ। एक किशोर जिसकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी, लेकिन जिसके सिर पर अब एक संपूर्ण नगर की जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि रुद्रसेन अब राजा बन चुका था, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई अभी भी जारी थी। हर सुबह वह अपने नगर के गुरुकुल में जाया करता था, जहां उसे धर्म, नीति, राजनीति और वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता। हर रोज की तरह जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर गुरुकुल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में एक मालिन से उसका भेंट हुआ। वह एक साधारण सी मालिन थी, जो हाथों में फूलों के टोकरी लिए चली आ रही थी। उसकी सुंदरता विलक्षण थी, मानो कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। मालिन ने राजा को नम्र स्वर में रोका और कहा, हे राजन, आप प्रतिदिन कहाँ जाया करते हैं? राजकुमार मुस्कुराया और अपने घोड़े से नीचे उतरा और बोला, मैं अपने गुरु के पास ज्ञान अर्जित करने जाता हूँ, वहीं से दिन की शुरुआत होती है। मालिन बोली, यह तो उत्तम बात है, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र भी पढ़ा है? रुद्रसेन थोड़ा चौंका और बोला, नहीं, यह तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। यह त्रिया चरित्र क्या होता है? मालिन ने गंभीर होकर उत्तर दिया, राजन, यदि आप सच्चे अर्थों में शासन करना चाहते हैं तो त्रिया चरित्र अवश्य पढ़िए। यही आपको स्त्रियों की मनोवृत्ति और स्वभाव की गूढ़ता से परिचित कराएगा। राजकुमार ने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहा, मैं आज ही गुरुदेव से जाकर पूछूंगा कि उन्होंने यह मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। इतना कहकर आगे बढ़ जाता है, जबकि मालिन वहीं से चुपचाप अपने रास्ते हो लेती है। मालिन की बातों ने जैसे रुद्रसेन के भीतर कोई ज्वाला जगा दी थी। उसकी चाल तेज हो गई थी, चेहरा तपने लगा था और आंखें भीतर उठे तूफान की गवाही दे रही थी। जैसे ही वह गुरुकुल पहुंचा, उसने सीधा गुरुवेद मित्र के चरणों में प्रणाम किया। आचार्य ने उसका चेहरा देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज तुम्हारी आंखें क्रोध से भरी हैं, यह लाली क्यों है? रुद्रसेन ने क्षण भर भी न रुका, तीखे स्वर में बोला, गुरुदेव, आपने सब कुछ सिखाया, पर त्रिया चरित्र क्यों छुपाया? यह क्यों नहीं बताया कि यह क्या होता है? आचार्य कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए बोले, बेटा, त्रिया चरित्र कोई साधारण ग्रंथ नहीं, इसे पढ़ना जोखिम से खाली नहीं होता। गुरु की बात सुनकर रुद्रसेन एक क्षण को चुप रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें, इस राज्य का राजा मैं स्वयं हूँ, और जो राजा भय से पीछे हटे वह राज्य करने का अधिकारी नहीं। अपने शिष्य की ऐसी दृढ़ता देखकर आचार्य वेद मित्र ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है, अब मैं तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाऊंगा। और फिर वही हुआ। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदली। त्रिया चरित्र के अध्ययन में कब 1 वर्ष बीत गया पता ही न चला। एक दिन आचार्य ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम लौट सकते हो और अपने राज्य का संचालन कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। रुद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश गुरुदेव, मैं अब लौटता हूँ। वह जैसे ही प्रस्थान के लिए मुड़ा, आचार्य वेद मित्र ने उसे पुकार कर रोक लिया। ठहरो पुत्र, वे बोले, तुम्हें विदा देने से पहले एक अंतिम वस्तु देना बाकी है। यह कहते हुए उन्होंने अपने वस्त्रों की ओट से एक मोतियों की माला निकाली। रुद्रसेन को देते हुए कहा, यह कोई साधारण माला नहीं है पुत्र, जब तुम इसे अपने गले में धारण करोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, और जैसे ही उतार दोगे फिर तुम अपनी वास्तविक रूप में आ जाओगे। रुद्रसेन ने दोनों हाथों से वह माला ली और गहरे सम्मान के साथ उसे अपनी अंजलि में थामे रहा। गुरु ने आगे निर्देश दिया, आज ही जब रात का चौथा प्रहर शुरू हो, ठीक 12 बजे तुम अपने महल से चुपचाप निकल जाना। उत्तर दिशा की ओर अकेले जंगल की ओर बढ़ना। जब वहाँ पहुँचो तो यह माला अपने गले में पहन लेना, और फिर जहाँ खड़े हो वहाँ स्थिर हो जाना। जो होना है वह वहीं होगा। रुद्रसेन ने बिना एक भी प्रश्न किए केवल सिर झुकाया और कहा, जैसा आदेश गुरु।